औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसे पाक और सरदार डाकू का वाक़या बयान किया जाता है कि पीराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब हसूल इल्म के लिए अपने गाँव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपको ज़ाते राह के तौर पर 40 दिनार आपकी गुडरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लहते जिगर को नसीहत की कि बेटा हवा कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी ना जाना, क्योंकि इरादत गोई हजार इबादतों की एक इबादत है। सादत मंद फर्जंद ने अर्ज की कि ए वालदा, मैं सदके दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद वाले एक काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दौर में तवील बियाबानी रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन ना था। आसनाए सफ़र में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जुट्ठे ने काफिले पर छापा मारा और अहले काफिले के सब मालो असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी बंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकू में फैल गई और इनके सरदार अहमद बदोई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? हज़रत ने बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे दो साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। इसने पूछा, अच्छा, कहाँ हैं? हज़रत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गुडरी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनाचे इसने आपकी गुडरी उधेड़ कर देखी तो इसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और इसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने हैरानगी के आलम में हज़रत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर ज़ाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहमो गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हज़रत ने फरमाया, मेरी वालदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता। हज़रत के अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासर हुआ और इसी वक्त इस पर रिक्कत तारी हो गई। निदामत के आंसुओं ने इसके दिल की स्याही को धो डाला और इसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हज़ारों रहमतें हों कि तुमने अपने माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हेज़ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ऐ बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हज़रत के कदमों में गिर पड़ा और रहज़नी के पेशे से गायब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब बेयक जुबान पुकार उठे कि ऐ सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहज़नी में भी हमारा खाए था और तौबा में भी हमारा पेश रू है। चुनाचे इन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दिया। सबक: इस वाक़े से
ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔